स्टूडेंट्स टू IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने जो क्वेश्चन है, तो देखिए इस टाइप के जो आपके क्वेश्चन होते थे वो हम लोग 10th के स्टैंडर्ड में हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। हम लोगों ने NCERT क्लास 10th और ML अग्रवाल क्लास 10th हम लोगों ने दोनों सॉल्व कर रखी है। तो उसमें आपके इस टाइप के क्वेश्चन होते थे, बट वो जो आपके क्वेश्चन होते थे वो आपके बेस्ड होते थे, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट पर ही बेस्ड होते थे। उसमें आपका सेकंड क्वाड्रेंट वाला कोई रमझल्ला नहीं होता था। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। तो एक पॉजिटिव आएगा तो सारे के सारे क्या होंगे, पॉजिटिव आएंगे। अब देखिए जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट है ये आपका है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। ये जो हिस्सा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं। जो आपका सेकंड क्वाड्रेंट होता है उसमें आपका साइन पॉजिटिव होता है। इसको लर्न करने का एक बेसिक तरीका है ऐड शुगर टू कॉफी, या आप शॉर्ट में इसको ASTC बोल सकते हैं। मैंने ASTC के कॉन्सेप्ट के नाम से ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर आपको इसका अगर बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप पहले उस वीडियो पर जाके विजिट कीजिए और उस वीडियो को देखने के बाद आपके सारे जितने भी आपके कॉन्सेप्ट हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो वीडियो के बाद आपको कोई डाउट अगर आएगा इन क्वेश्चंस पे तो वो डाउट आप खुद से ही सॉल्व कर लेंगे। उसमें आपको किसी मेंटर की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद से कर लेंगे उसको। तो ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आपका tan और cot पॉजिटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका cos और sec पॉजिटिव होता है। अब देखिए ये हमारा रूल तो हमारा ASTC है, लेकिन साइन और कॉसेक क्यों पॉजिटिव होते हैं? तो देखिए साइन और कॉसेक में जो आपका रिलेशनशिप होता है वो आपका रेसिप्रोकल का रिलेशन होता है। तो देखिए अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर साइन पॉजिटिव होगा तो साइन का रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर आपका tan पॉजिटिव होगा तो tan का रेसिप्रोकल cot भी पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर cos पॉजिटिव होगा तो cos का रेसिप्रोकल आपका sec भी आपका क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। और देखिए इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको 3 बेसिक आइडेंटिटीज का यूज आपको करना है। 3 बेसिक आइडेंटिटीज का यूज आपको करना आना चाहिए। देखिए एक आपकी होती है, थोड़ा सा मैं छोटा छोटा लिख रहा हूं यहां पर, ये आपकी एक होती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और ये आपकी एक होती है सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और इसमें हम क्या करते हैं, x ही हम ले लेते हैं। जो सारे आपके जो एंगल्स हैं x ले लेते हैं, क्योंकि आपकी जो ये एक्सरसाइज है उसमें जो सारे क्वेश्चन है वो आपके x की ही कैलकुलेशन पे हैं। जो आपका एंगल दे रखा है, एंगल जो कंसीडर किया है वो सारे क्वेश्चंस में x कंसीडर किया गया है। तो कंफ्यूजन कोई रखना ही नहीं है, कंफ्यूजन वाली कोई बात नहीं है। हम क्या करते हैं, हालांकि इसमें रख कुछ भी सकते हैं आप, अल्फा भी रख सकते हैं, बीटा भी रख सकते हैं, गामा भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। लेकिन जो आपके एक्सरसाइज के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो x रखना ठीक रहेगा, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर x इज इक्वल टू आपका होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर x। These are 3 basic identities which are used to allow in all of these questions। ये सारे क्वेश्चंस में ये आपकी आइडेंटिटीज आपकी यूज होंगी। तो अब देखिए ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए इसमें हम कैसे करेंगे। करने का तरीका ये है कि आप इसमें क्या करिए कि अगर आपको क्वाड्रेंट पता है, तो क्वाड्रेंट अगर पता है आपको तो आप पॉजिटिव डिसाइड कर लीजिए कि क्या पॉजिटिव होंगे, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमारे पॉजिटिव होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस भी कह सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी कह सकते हैं, क्या हमारे पॉजिटिव होंगे।
उनको निकाल लीजिए, फिर उसके बाद सारे नेगेटिव आप लाइन से निकाल लीजिए। ठीक, ऐसे भी आप कर सकते हैं। लेकिन बीच में अगर आप कर रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपने, जैसे मान लीजिए थर्ड क्वाड्रेंट की कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो आपने tan निकालो, तो tan को निकालते ही तुरंत आप कॉट निकाल लीजिए। तो आपको ध्यान रहेगा कि tan पॉजिटिव निकाला है हमने, तो कॉट हम तुरंत पॉजिटिव अगले स्टेप में हम निकाल लेंगे। लेकिन होता क्या है कि अगर आपने tan निकाल लिया, फिर sec cosec निकाल लिया, तो आपको लास्ट में अगर आप कॉट निकालेंगे तो शायद आपसे मिस्टेक हो सकती है कि आप पॉजिटिव की जगह उसको नेगेटिव कर आए। ठीक है, ऐसा हो सकता है। लेकिन जो क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट होती है, कभी कभी क्या करना होता है कि हमें आइडेंटिटीज का यूज करना होता है। लेकिन मैं जितने भी क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करूंगा, इसमें आपको इन 3 आइडेंटिटीज में से एक ही बेसिक आइडेंटिटी को यूज करना होगा। उसके बाद खुद ब खुद सारे आपके निकलते। अब देखिए, ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम आइडेंटिटीज का सहारा नहीं लेंगे, क्योंकि उसकी हमें यहां पर जरूरत नहीं है। देखिए, ये जो आपकी cos x की वैल्यू है -1/2, ये आपकी क्वाड्रेंट में जो आपके स्टैंडर्ड एंगल्स होते हैं, तो वहां पर ये जो आपकी वैल्यू होती है लाई करती है। -1/2 क्या है? एक स्टैंडर्ड वैल्यू है। तो स्टैंडर्ड वैल्यू जो है वो इसमें लाई करती है। तो उस वैल्यू पर क्या है, पर्टिकुलर एंगल हम पता कर सकते हैं। तो एंगल x अगर हम पता कर लेंगे, उसके बाद हमें सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। चलिए, ठीक है। तो देखिए, cos x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/2। अब देखिए, cos x इज इक्वल टू, इसे मैं लिख सकता हूं cos, और देखिए ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हम जाएंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, पाई प्लस x हो जाएगा। दैट मीन्स ये हम पाई प्लस, और देखिए cos की वैल्यू -1/2 +1/2 टाइप की कब होती है, जब एंगल आपका कितना हो, 60 डिग्री हो, यानी कि π/3 हो। तो ये आपका π/3। अब ये आपका क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू, ये आपका 4π/3 हो गया। ठीक है। अब देखिए, जो आपका फर्स्ट है, फर्स्ट में हम निकालेंगे क्या, ये आपका sin x। तो देखिए, sin x आपका क्या हो जाएगा, sin x आपका होगा sin 4π/3। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, sin पाई प्लस π/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस साइन π/3। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -√3/2। ठीक है। तो ये वैल्यू आपकी आ गई sin x की। अब इसी तरीके से हम क्या निकालेंगे, अब भाई cos x तो नहीं निकालेंगे, क्योंकि cos x हम निकाल चुके हैं। तो अब हम निकालेंगे tan x। तो देखिए, tan x निकालेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan 4π/3। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, tan पाई प्लस π/3। ठीक है। अब ये जो है आपका, ये जो आपका tan पाई प्लस π/3, तो ये आपका क्या होगा, ये पॉजिटिव होगा यहां पर। तो tan पॉजिटिव होगा, तो ये आपका π/3। तो π/3 पर tan π/3 की वैल्यू कितनी होती है, √3 होती है। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, देखिए, अगर हमें tan x पता चल चुका है तो cot x हम बड़े आराम से निकाल लेंगे। तो cot x हमारा क्या हो जाएगा, 1/tan x हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, 1/√3 हो जाएगा। ठीक है। फोर्थ में, ओके, तो फोर्थ में हमें अब क्या निकालना होगा, अब हमें निकालना होगा cosec x निकालना होगा। ठीक है। क्या क्या निकाल चुके हैं हम यहां पर टिक कर देते हैं। हम sin निकाल चुके हैं, cos दिया है, tan भी निकाल चुके हैं, cot भी निकाल चुके हैं। अब cosec निकालने जा रहे हैं। तो cosec x हमारा क्या हो जाएगा, 1/sin x हो जाएगा। तो 1/sin x हो जाएगा। sin x की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, sin x की वैल्यू -√3/2 है। तो ये 1/√3/2 है। ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, -2/√3 हो जाएगा। चेक कर लीजिए आप लोग। ठीक है। अब देखिए, आपका फिफ्थ पार्ट लास्ट आपका बचा है क्या,
सेक एक्स निकालना है। तो देखिए सेक एक्स आपका क्या हो जाएगा, सेक एक्स इज इक्वल टू आपका होगा 1 अपॉन कॉस एक्स होगा। तो ये आपका 1 अपॉन, और कॉस एक्स को हम क्या लिखेंगे, कॉस एक्स ये हमारा है -1/2, ठीक है। तो हम इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा। तो आपकी ये सारी वैल्यूज आ रही हैं, तो ये आपके क्या है, आंसर हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये जो हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हमें क्या करना है, साइन एक्स इज इक्वल टू 3/5 किसमें दे रखा है, सेकंड क्वाड्रेंट में दे रखा है। अदर 5 हमको पता करने हैं। तो देखिए अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर, ठीक है। तो भाई साइन एक्स दे रखा है, तो साइन एक्स अगर पॉजिटिव है तो इसका रेसिप्रोकली पॉजिटिव होगा। तो ये पॉजिटिव वाला ही एंगल दे रखा है, तो सबसे पहले क्या है, आप इसका रेसिप्रोकल निकालो, फिर उसके बाद बाकी सारे निकालोगे तो क्या आएंगे, वो आपके नेगेटिव आएंगे। इसका रेसिप्रोकल पॉजिटिव आएगा। तो ये आपका फर्स्ट हो गया आपका कॉसेक एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन एक्स। क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1/3 अपॉन 5, ठीक है। तो ये आपका 5 अपॉन 3 हो गया, ठीक है, 5/3 आ गया कॉसेक एक्स, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा एक आंसर है, ठीक है। तो इसको बॉक्स में बंद कर लीजिए। और अब हम लोग चलते हैं सेकंड, ठीक है। तो एक हमारा हो गया है, ठीक है, ये हमारा कॉसेक इसमें आ चुका है। तो आप देखिए कोई हम ऐसा और निकाल सकते हैं जिसमें हमें आइडेंटिटी की जरूरत ना पड़े। हम जितने भी निकालेंगे, हमें अगर निकालने के लिए, जो नेक्स्ट हम निकालने वाले हैं उसको निकालने के लिए हमें आइडेंटिटीज का सहारा लेना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, हम एक आइडेंटिटी पकड़ लेते हैं। तो इसका हम यूज करेंगे, फर्स्ट आइडेंटिटी का यूज करेंगे। तो देखिए इसके थ्रू हम निकालेंगे क्या, कॉस एक्स निकालेंगे। तो कॉस एक्स इज इक्वल टू आपका हो जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहां पर आप इंस्ट्रक्शन दे दीजिए, सिंस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल होता है 1 के, ओके। तो ये आपका क्या हो गया, प्लस माइनस अंडर रूट और 1 माइनस साइन एक्स की वैल्यू कितनी है भाई, 3/5 होल स्क्वायर। सॉल्व करेंगे इसको, प्लस माइनस ये आपका अंडर रूट में ये आपका सॉल्व होकर के इधर आएगा 25 माइनस 9। चेक कर लीजिए इसको, कंफर्म कर लीजिए एक बार। तो ये आपका कितना हो जाएगा 25। तो ये आपका कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस, और ये आपका 16/25, तो ये आपका प्लस माइनस 4/5 हो जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों ने बहुत सारे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आप लोगों ने निपटाए हैं। तो अब ये भाई मैं छोटी मोटी जो कैलकुलेशन है भाई अंडर रूट के अंदर वाली, मैं इसको डिटेल में नहीं ले जा रहा हूं क्योंकि वैसे भी स्पेस का थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो आप देखिए ये आया है प्लस माइनस 4/5, हम लेंगे क्या, हम लेंगे -4/5, ठीक है। इंस्ट्रक्शन आप दे दीजिए, सिंस एक्स लाइज इन सेकेंड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट आप ऐसे लिख दीजिए। आप देखिए अब हम लोग कौन सा निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका थर्ड हम लोग निकालेंगे। तो देखिए आपका कॉसेक हो गया, कॉस हो गया, ठीक है। थर्ड हम निकालेंगे tan। तो tan x निकालने जा रहे हैं, तो tan x पे टिक कर लीजिए। और ये आपका क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। तो देखिए sin x की वैल्यू तो आपकी कितनी है 3/5, और ये आपका कितना है, ये आपका है -4/5। तो वैल्यू कितनी होगी, 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा, कितनी आ जाएगी -3/4 आ गई है। अब देखिए 4 जो आपका फोर्थ पार्ट है, ठीक है।
आपका बेसिकली आपके ये दोनों आंसर्स हैं, तो बॉक्स में बंद कर लीजिए। फोर्थ में आपका tan x cot x अब निकालेंगे, तो देखिए cot x आपका क्या हो जाएगा, cot x इज इक्वल टू 1/tan x, तो कितना हो गया 1/, और ये आपका कितना है -3/4, कितना हो गया -4/3। अब भैया जगह बिल्कुल खत्म हो चुकी है, तो जगह अगर खत्म हो गई है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले आप इतना नोट कीजिए। तो फिफ्थ में हम लोग sec x निकाल लेते हैं, तो sec x आपका क्या हो जाएगा 1/cos x हो जाएगा, इसकी वैल्यू आ चुकी है 1/-4/5 -5/4 हो जाएगी, तो ये भी आपका आंसर है। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो cot x आपका लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में, तो थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ये लाई कर रहा है तो tan और cot कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। आपको cot x यहां पर दे रखा है, आप सीधे सीधे आप यहां से tan x आप निकाल दोगे, tan x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cot x हो जाएगा, तो 1/cot x ये आपका कितना हो गया 1/3/4, ठीक है, सॉल्व करोगे 4/3 आ जाएगा। सेकेंड पार्ट, अब हमें क्या करना पड़ेगा, तो देखिए हमें यहां पर सॉल्व करने के लिए कोई तो एक आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, उसके बिना हमारा काम नहीं बन पाएगा। तो हम क्या करते हैं, हम ये सेकेंड वाली आइडेंटिटी sec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1+tan स्क्वायर x यूज कर लेते हैं, तो उससे हमारा क्या होगा, हमें sec x हमें मिल जाएगा और tan x हमें दिया हुआ है, और tan x आपका आइडेंटिटी में यूज होगा, तो ये आपका sec x क्या हो जाएगा इज इक्वल टू ±1/tan स्क्वायर x, ठीक है। अब रीजन आप दे दीजिए, सिंस sec स्क्वायर x इक्वल्स टू 1+tan स्क्वायर x, क्या हो जाएगा ये आपका प्लस माइनस, और देखिए अगर आप कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं तो आप इसी के जस्ट नीचे लिखिए, बट मैं थोड़ा सा स्पेस का जुगाड़ कर रहा हूं, इसलिए मैं थोड़ा सा दबा दबा करके लिखने की कोशिश कर रहा हूं। तो ये आपका 1+, और देखिए tan x की वैल्यू हमने निकाली है 4/3, तो 4/3 होल स्क्वायर, और ये आपका प्लस माइनस ये आपका अंडर रूट, और ये आपका हो जाएगा 1+16/9, ये आपका प्लस माइनस अंडर रूट, और ये आपका कितना हो जाएगा 25/9 हो जाएगा, चेक कर लो आप इसको, तो ये आपका कितना हो जाएगा +-5/3, तो भाई +-5/3 आया है। कंसीडर हम क्या करेंगे, हम कंसीडर करेंगे नेगेटिव साइन हम इसमें कंसीडर करेंगे, क्योंकि जो आपका थर्ड क्वाड्रेंट होता है उसमें आपका सेक नेगेटिव होता है, तो ये आपका sec x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा -5/3, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका एक आंसर है, ठीक है। तो आपको दो आपको रेशियोज पता चल गए। अब sec x पता चल गया है तो भाई हम cos x निकाल लेंगे, ये आपका थर्ड हो गया, ठीक है। थर्ड हमारा cos x निकाल जाएगा, तो cos x इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा 1/sec x हो जाएगा, cos x इज इक्वल टू, और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 1/-5/3, ठीक है। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो cos x इसकी वैल्यू मिल जाएगी -3/5, ठीक है। तो ये भी आपका एक आंसर है। क्या देखते हैं क्या क्या हमारा सॉल्व हो गया, tan, cot, sec, cos, साइन और cosec बच रहा है, ठीक है। तो अब देखिए हम यहां से sin x अगर निकालेंगे, तो देखिए sin x निकालने के लिए हम tan x इज इक्वल टू लिखेंगे, फोर्थ हम निकाल लें sin x अपॉन cos x, sin x अपॉन
cos x। ठीक है भाई, तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan x की वैल्यू है आपकी 4/3 और ये आपका sin x अपॉन cos x की वैल्यू कितनी मिल चुकी है आपको, -3/5 मिल चुकी है। आप यहां से जब निकालोगे तो ये आपका sin x इक्वल हो जाएगा, sin x इज इक्वल टू ये आपका 4/3 इंटू -3/5। ठीक है, आई थिंक अब आप लोग क्वाड्रेंट का यूज समझ गए होंगे और आप लोग समझ गए होंगे कि क्या चीज कहां पर पॉजिटिव होती है। अभी तक जितने क्वेश्चंस थे उसमें हम लोगों ने यही फील हम लोगों ने करा था कि भाई कौन सा साइन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है। तो अब आप आई थिंक आप लोगों ने 3 क्वेश्चंस में आप लोगों ने फील कर लिया होगा। तो मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं क्या करूंगा, इसको हटा दूंगा। ठीक है, क्योंकि ये काफी स्पेस बर्बाद कर रहा है, तो स्पेस का प्रॉब्लम फिर नहीं होगा। अब देखिए ये आपका sin x इज इक्वल टू 4/3, ये आपका 3 से 3 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो sin x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ये आपका -4/5 हो गया। ठीक है, आपका ये भी एक आंसर है। तो आपका sin x भी निकल आया। अब आप निकालेंगे क्या, अब आप लोग निकालेंगे cosec x। ठीक है, तो cosec x ये आपका क्या हो जाएगा, 1/sin x, 1/sin x कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा cosec x इज इक्वल टू, और ये आपका 1/sin x की वैल्यू -4/5, तो cosec x आपका हो जाएगा, ये आपका कौन सा था, 5th था। ठीक है, cosec x इज इक्वल टू ये हो जाएगा आपका -5/4। ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। ये सारे आपके क्या हैं, आंसर्स हैं। तो IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, अब ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो अब ये कहां पर लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो sec x जो है आपका 13/5 है, कैसा है, पॉजिटिव है, और 4th क्वाड्रेंट में आपका sec x जो है वो आपका पॉजिटिव होना भी चाहिए, क्योंकि जो 4th क्वाड्रेंट होता है उसमें cos पॉजिटिव होगा, तो cos का रेसिप्रोकल sec भी पॉजिटिव होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये आपका sec x है, तो इसके रेसिप्रोकल cos x का वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो cos x की वैल्यू हो जाएगी 1/1 क्या हो जाएगा, 1/sec x, 1/ और ये आपका 13/5 कितना हो गया, 5/13 हो गया, 5/13 हो गया। ठीक है, और सेकंड, आप देखिए अब हम क्या करेंगे, अब हमें जरूरत पड़ेगी किसकी, आइडेंटिटी के यूज की जरूरत पड़ेगी। तो हम यूज कर लेते हैं, sec x है हमारा और cos x हमें मिल गया। अरे वाह, cos x हमें मिल गया है, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो देखिए sin x इज इक्वल टू, ये आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस √1 - cos स्क्वायर x, सिंस sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इक्वल टू होता है 1a। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका प्लस माइनस √ और ये आपका कितना होगा, 1 - 5/13 का होल स्क्वायर। तो ये आपका कितना हो गया, प्लस माइनस √ ये आपका हो जाएगा 1 - 25/169। ठीक, 169 हो गया। ये आपका प्लस माइनस √ में ये आपका 169 - 25 अपॉन में कितना है, 169 है। ठीक है, इसको हम और जरा सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस ये आपका √144 अपॉन 169। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा ±12/13, ±12/13 आया है। तो अगर आप यहां पर आप देखें तो किसकी वैल्यू आई है, साइन की वैल्यू आई है। साइन की वैल्यू हम 4th क्वाड्रेंट में नेगेटिव लेंगे, तो ये आपका sin x इज इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा, -12/13। ठीक है,
अब हम लोग थर्ड निकालेंगे, तो आपको साइन मिल गया है, कॉस मिल गया है, और अब हम लोग निकालेंगे tan x। तो tan x इज इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, sin x अपॉन cos x। वैल्यूज लिख लेंगे, तो sin x की वैल्यू कितनी है, sin x की वैल्यू है sin x की वैल्यू कितनी आई है, -12 अपॉन 13 अपॉन, और cos x की वैल्यू कितनी आ रही है, cos x की वैल्यू आ रही है 5 अपॉन 13। तो ये आपका 13 से 13 कट जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, tan x इज इक्वल टू आपको मिल जाएगा -12 अपॉन 5 मिल जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका एक आंसर है। तो आपको साइन कॉस tan मिल गया। अब cot x निकाल लीजिए, तो cot x इज इक्वल टू ये आपका क्या हो जाएगा 1 अपॉन tan x। तो 1 अपॉन tan x, तो ये आपका कितना हो जाएगा 1 अपॉन -12 अपॉन 5, तो कितना हो जाएगा -5 अपॉन 12 हो जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, cot x की। cot x की ये वैल्यू हो गई। ये हमारा कौन सा हो गया, ये हमारा फोर्थ हो गया। ठीक है, ये हमारा फोर्थ है। अब हम लोग किसको निकालेंगे, ठीक है, सेक तो हमें दे रखा था तो ये निकालना ही नहीं है। अब हम cosec x निकालेंगे, तो देखिए cosec x ये हमारा हो जाएगा 1 अपॉन साइन एक्स। तो 1 अपॉन साइन एक्स, तो साइन एक्स हमने कितना निकाला है भाई, साइन एक्स हमने निकाला है -12 अपॉन 13। तो ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन -12 अपॉन 13। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा -13 अपॉन 12। ठीक है, तो ये आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर। स्टूडेंट्स, 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस न कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो tan x हमारा सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर है तो sin x और cosec x को छोड़कर जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होंगे वो सारे कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो देखिए ये आपका tan x आपको दिया हुआ है, तो आप cot x निकाल लीजिए। तो cot x आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 1 अपॉन tan x। कितना हो जाएगा, ये 1 अपॉन -5 अपॉन 12। तो ये आपका क्या हो जाएगा -12 अपॉन 5। ठीक है, अब देखिए उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए अब हमें tan x पता चल गया, cot x पता चल गया, तो हमें अब निकालना क्या होगा। तो देखिए हम cot x हमें दे रखा है, तो हम आइडेंटिटी यूज करेंगे cosec स्क्वायर x। तो cosec x आपका क्या हो जाएगा, cosec x इज इक्वल टू √1 प्लस cot स्क्वायर x। ठीक है, रीजन आप ये दे दीजिए, सिंस cosec स्क्वायर x, ये आपका प्लस माइनस होगा 1 प्लस cot स्क्वायर x, क्या होगा, ये आपका प्लस माइनस √, और ये 1 प्लस, और cot x की वैल्यू क्या है -12 अपॉन 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा प्लस माइनस √, में ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 169 अपॉन 25 हो जाएगा। ठीक है, चेक कर लीजिए आप लोग इसको। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका होगा प्लस माइनस 13 अपॉन 5। ठीक है, तो इसमें हम कंसीडर कैसा करेंगे, इसको हम कंसीडर करेंगे पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये आपका किसमें, सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो ये आपका cosec x आपका आया है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 13/5। ठीक है, तो cosec x यहां पर हम लिख देंगे 13/5। ठीक है, अब देखिए, अब आपको थर्ड, अब sin x आप निकालेंगे। तो देखिए sin x क्या हो जाएगा, sin x आपका हो जाएगा, sin x आपका इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये आपका 1 अपॉन cosec x, तो ये आपका 1 अपॉन 13/5 कितना हो गया 5 अपॉन 13 हो गया। ठीक है, तो sin x की वैल्यू आपकी 5 अपॉन 13 हो गई। ओके, तो sin x आ गया और cosec x आ गया। अब देखिए यहां पर हमारे सामने क्या है,
तो अब हम निकालेंगे cos x निकालेंगे। तो देखिए cos x निकालने के लिए, cos x के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए cot x इज इक्वल टू हमें यूज करना होगा cos x sin x, ठीक है। तो ये आपका cot x हमारा इसमें कितना है, -12/5, ठीक है। अब ये आपका कितना हो गया, cos x अपॉन sin x कितना है, 5/13, ठीक है। तो यहां से जब आप सॉल्व करोगे तो cos x आपको मिल जाएगा -13/12 मिल जाएगा, ठीक है। माइनस 12/5 इंटू 5/13, ठीक है। तो 5 से 5 आपका कैंसिल हो जा रहा है और ये आपको cos x आपको मिल जाएगा -12/13, ठीक, ये आपको मिल गया। ओके, तो ये आपको क्या मिल गया, 4 आपको रेशियोज मिल गए, ठीक है। तो 4 हो गए। अब देखिए, अब आप निकालेंगे sec x। तो sec x निकालेंगे आप अगर, तो ये आपका 1/cos x कितना हो जाएगा, ये 1 और ये आपका -12/13, तो ये आपका कितना हो जाएगा, -13/12, ठीक है। तो जितने भी आंसर्स हैं मैं उनको मार्क कर दे रहा हूं। एक आपका ये हो गया, ये हो गया, ठीक है, और बाकी कुछ तो मार्क है, इसको नोट। स्टूडेंट्स 2 IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सकें। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं साइन। और देखिए आपको पता ही है, मैं बता चुका हूं, और इस पर बेस्ड आपकी एक कॉन्सेप्ट वीडियो भी बन चुकी है। तो आपको अगर इसके बेसिक्स में प्रॉब्लम है तो आप वो कॉन्सेप्ट वीडियो आप जरूर देखिए। तो देखिए, ऐड शुगर टू कॉफी में आपका क्या होता है, ऑल, दैट मीन्स सारे पॉजिटिव। यहां पर आपका साइन पॉजिटिव है, तो साइन पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। और यहां पर क्या होगा, टेन पॉजिटिव होगा, तो टेन पॉजिटिव है तो टेन का रेसिप्रोकल कॉट पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो ये कॉट और यहां पर कॉसेक, और यहां पर क्या है, कॉस पॉजिटिव है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव है, ये कॉस्ट नहीं है, कॉस पॉजिटिव है, ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। और यहां पर क्या होगा, सेक पॉजिटिव भी होगा। तो अगर देखिए हमें इसकी वैल्यू अगर हमें चाहिए, तो देखिए ये आपका पूरा जो आपका एक साइकिल है वो कितने का है, वो एंगल, वो आपका सेंटर पर एंगल बनाता है 360 डिग्री, 360 डिग्री का ये पूरा साइकिल है। तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 765 डिग्री। तो 765 डिग्री यानी कि एक पूरा साइकिल हो गया 360 डिग्री, और एक और साइकिल हो गया कितना, 360 डिग्री प्लस 360 डिग्री, तो ये आपका कितना हो गया, 720 डिग्री। अब हमें लग रहा है कि हम इसके पास तक पहुंच रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसमें 45 ऐड कर देंगे। तो देखिए ये आपका क्या हो जाएगा, साइन 765 डिग्री है, तो इसे मैं लिख सकता हूं 360 डिग्री इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए इसे मैं क्या लिखूंगा, साइन, और ये आपका क्या हो जाएगा, 360 डिग्री को ब्रेक करके मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री इंटू 4 इंटू 2 प्लस 45 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा साइन 90 डिग्री इंटू 8 प्लस 45 डिग्री। अब देखिए इसकी अगर वैल्यू अगर आपको निकालनी है, तो देखिए मैंने आपको बताया है, मैंने इसके कॉन्सेप्ट वीडियो में आपको बताया है कि अगर मान लीजिए हमारा जो एंगल है वो हमारा बहुत बड़ी क्वांटिटी में है, बहुत बड़ी क्वांटिटी का एंगल है, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम निकाल नहीं सकते, मैन्युअली इसको हम नहीं निकाल सकते हैं। तो देखिए हम क्या करेंगे, हम उसको साइकिल्स में ब्रेक करके लेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, एक साइकिल में हम उसको ब्रेक
करके ले लेंगे। उसमें क्या होगा, अगर भाई मान लीजिए कि एंगल की वैल्यू 2000 3000 टाइप की एक स्टैंडर्ड वैल्यू, 2000 3000 टाइप की एक स्टैंडर्ड वैल्यू है जो आपकी क्वाड्रेंट में लाई करने वाली स्टैंडर्ड वैल्यू है, जिसपे हमें क्या होता है, हमें उसका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का फिक्स वैल्यू हमको पता होता है। तो आपकी वैल्यू मान लीजिए 90 डिग्री इंटू एन प्लस माइनस थीटा के ही फॉर्म में होगी। ध्यान से समझिए इसको, आप जो भी आप लार्ज एंगल कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 90 डिग्री इंटू एन, जहां एन किसको रिप्रेजेंट करेगा, एन आपका रिप्रेजेंट करेगा साइकिल्स को डिनोट करेगा कि क्या हो गया, कि कितने साइकिल हो गए। जैसे हमें 765 तक जाना है तो हम पहले एक साइकिल गए, फिर उसके बाद एक और साइकिल गए तो 720 हो गया, तो 720 हो गया तो हमने 45 और ऐड कर दिया, तो 45 और ऐड कर दिया। दैट मीन्स मैं ये कह सकता हूं कि भाई दूसरे चक्कर के बाद ये हमारा क्या था, ये जो पॉइंट था इस जगह से घूम करके आया था और अब ये 720 हो गया है, तो ये क्या है कि ये डिस्प्लेस होकर के यहां पर कहीं इस पोजीशन पर आ गया। तो जो आपका जो एंगल बन रहा है, जो 765 डिग्री बन रहा है, तो देखिए ये जो आपका एंगल होगा, ठीक है, ये जो आपका एंगल है और इसमें आपकी 2 साइकिल्स इन्वॉल्व हैं, तो ये जो आपका एंगल है ये आपका कितना बनेगा, 765 डिग्री टाइप का आपका एंगल बनेगा, 765 डिग्री एंगल आपका बनेगा। तो अगर ये साइकिल्स जो आपकी एन है, ये अगर साइकिल्स अगर इवन होती हैं, अगर इवन है तो क्या होगा, नो कन्वर्जन होगा। दैट मीन्स आपका साइन जो है साइन में ही बना रहेगा, कॉस में ही बना रहेगा, टैन आपका टैन में ही बना रहेगा। लेकिन अगर ये आपकी ये जो साइकिल है, अगर ये ऑड साइकिल है, तो ऑड साइकिल है तो ये आपका साइन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, साइन आपका कॉस में कन्वर्ट होगा, आपका कॉस आपका साइन में कन्वर्ट होगा, टैन आपका कॉट में कन्वर्ट होगा, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे आपका 90 डिग्री प्लस थीटा और 90 डिग्री माइनस थीटा में जैसे कन्वर्जन होता है, वैसे ही कन्वर्जन इसमें भी यहां पर होगा। और आपके जो एंगल की जो वैल्यू है वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा, एंगल की जो वैल्यू है वो क्वाड्रेंट डिसाइड करेगा कि किस पर्टिकुलर क्वाड्रेंट में क्या हमारा पॉजिटिव होता है। अगर जो हमारा पॉजिटिव होता है तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अगर वही है तो पॉजिटिव होगा, अगर उसके अलावा अदर देन है तो फिर नेगेटिव होगा। वो चीज किससे डिसाइड होगी, क्वाड्रेंट से डिसाइड होगी। तो अब देखिए, अब आप देख रहे हैं कि यहां पर 8 आपकी कैसी साइकिल है, 8 आपकी एक इवन साइकिल है। इवन साइकिल अगर है तो इसमें क्या होगा, नो कन्वर्जन। तो दैट मीन्स ये आपका साइन 90 डिग्री इंटू 8 प्लस 45 डिग्री है, तो ये आपका हो जाएगा साइन 45 डिग्री। तो साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। नोट कर लीजिए इसको। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो कॉसेक के अंदर माइनस एंगल हमें दे रखा है, कॉसेक के अंदर है माइनस 1410 डिग्री, ये हमारा एंगल है। तो देखिए आपको मैं बता दूं जानकारी के लिए, साइन ऑफ माइनस थीटा आपका होता है माइनस साइन थीटा, और आपका tan ऑफ माइनस थीटा आपका होता है माइनस tan थीटा। केवल आपका cos ऑफ माइनस थीटा ये आपका होता है प्लस cos थीटा। तो देखिए अगर साइन नेगेटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, माइनस कॉसेक 1410 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इसे हम साइकिल्स में ब्रेक करके लिखेंगे तो माइनस कॉसेक। अब देखिए 360 डिग्री, 360 इंटू 4 करके देखिए, ये आपका 0 और ये आपका 4 6 जा कितना हो जाएगा, ये आपका 24 और ये कैरी 2, तो 4 3 जा 12 प्लस 2 कितना हो जाएगा 14 40। तो
तो देखिए कुछ आपका ये वहां तक पहुंच रहा है, उससे थोड़ा आगे आ गया है, उससे थोड़ा ज्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पीछे ले आएंगे। तो पीछे ले आएंगे तो ये आपका 360 डिग्री इंटू 4, और ये क्या हो जाएगा, -30 हम करेंगे यहां पर, -30 डिग्री। तो अब ये आपका माइनस कॉसेक इंटू, और इसको बच्चों क्या लिखेंगे, मैं लिखूंगा 90 डिग्री इंटू 4 -30 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा माइनस कॉसेक 90 डिग्री इंटू 16 -30 डिग्री। तो देखिए ये क्या है, ये आपकी इवन साइकिल है। तो इवन साइकिल है और ये आपका कहां पर लाई कर रहा है, देखिए 360 इंटू 4, 360 के 4 साइकिल्स, ठीक। लेकिन ये पूरा 360 तक नहीं जा रहा है, क्योंकि ये यहां तक का जो एंगल है वो कितना है, वो आपका 1440 है। हमें कहां तक जाना है, 1410 तक जाना है। तो हम क्या करेंगे, थोड़ा हम पहले हम रुक जाएंगे और यहां पर हमें ये एंगल मिल जाएगा। तो यहां पर क्या होगा, ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट जो होता है उसमें कॉस और सेक पॉजिटिव होता है, तो कॉसेक क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये आपका माइनस, और यहां पर माइनस साइन आपका ऑलरेडी है, तो इससे माइनस आपका मल्टीप्लाई होगा और ये आपका हो जाएगा कॉसेक 30 डिग्री, ठीक है। तो माइनस इंटू माइनस, -1 इंटू -1 ले लीजिए, ठीक है, माइनस इंटू माइनस अजीब लगेगा थोड़ा। तो ये आपका कट करके क्या हो जाएगा, +1, और कॉसेक 30 डिग्री की वैल्यू जो आपकी होती है वो 2 होती है। कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है आपकी। अगर आपको दिक्कत हो रही है तो आप इसे साइन में कन्वर्ट करके भी कर सकते हैं। तो देखिए कॉसेक 30 क्या हो जाएगा, 1/sin30, ये आपका 1/1/2, तो ये आपका 2 ऊपर चला जाएगा और इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। स्टूडेंट्स 2IITians को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है। तो अब देखिए ये आपका पाई के टर्म में है, तो पाई के टर्म में है तो हम क्या करेंगे, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे। वैसे क्वेश्चन को सॉल्व बिना कन्वर्जन के भी किया जा सकता है, लेकिन हम कर ले रहे हैं क्योंकि जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, आसान हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि हमें डिग्रीज हमारे लिए रेडियन के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा कंफर्टेबल होता है। हो वैसे भी जाएगा, बिना इसको कन्वर्ट किए भी हो जाएगा, लेकिन हम कर ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास ऐसे क्वेश्चन की तरफ से कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि हमें रेडियन में ही करना है, बिना डिग्री में बदले ही करना है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम इसको डिग्री में बदल लेंगे। तो डिग्री में बदल लेंगे तो ये देखिए तो ये आपका कितना हो गया, ये आपका 10, और इसको हम क्या लिखेंगे, 19 इंटू, और ये आपका कितना हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन 3। तो ये हम डिवाइड करेंगे, ये आपका कितना टाइम्स जाएगा, 60 टाइम्स जाएगा। तो 60 टाइम्स ये आपका हो जाएगा 10 ऑफ, ये आपका हो जाएगा 1140 डिग्री, ठीक है। अब देखिए, अब अगर आप ध्यान दें तो अगर 360 डिग्री की अगर साइकिल्स को देखा जाए तो कितनी साइकिल्स रिपीट होंगी, 1, 2 और ये आपका तीसरा, ठीक है। तो तीसरी साइकिल के बाद हम यहां पर पहुंच गए और 360 इंटू 3 कितना हो गया, 1080 हो गया, ठीक है, 1080 हो गया। दैट मीन्स ये क्या है, इसके आसपास कुछ पहुंच रहा है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, अब ये यहां पर है, अब ये क्या है, इससे थोड़ा सा आगे जा रहा है, ठीक है। तो इससे आगे जा रहा है तो ये जो हमारा पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो यहां पर कहीं लाई करेगा। तो ये आपका किस में आ गया, ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो देखिए पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये आपका 10 360 डिग्री इंटू 3 प्लस 60 डिग्री, ठीक है। और ये आपका 10, और इसको क्या लिख लेंगे, 360 को लिख लेंगे 90 डिग्री इंटू 4 इंटू 3 प्लस 60 डिग्री। तो ये आपका हो जाएगा 10 ऑफ 90 डिग्री इंटू 12 प्लस 60 डिग्री।
अब देखिए 12 कैसा है, इवन नंबर है, तो इवन नंबर है तो नो कन्वर्जन, इसमें कोई कन्वर्जन आपका नहीं होगा। और ये कहां पर लाई कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके पॉजिटिव होते हैं। तो ये आपका क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री आप वैल्यू लिखेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक है, तो √3 आपका आंसर है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए बच्चों, ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो साइन ऑफ -θ है, तो हम क्या करेंगे, माइनस साइन बाहर ले लेंगे और ये साइन 11π/3 माइनस साइन, और इसको हम डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपका 11 × 180 डिग्री बाई 3, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 60 हो जाएगा, और ये आपका माइनस साइन 660 डिग्री, ये हमारा हो गया। तो माइनस साइन, अब देखिए आप यहां पर देखिए कि साइन 660 डिग्री है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, 360 डिग्री इंटू 2 - 60 डिग्री। चेक कर लीजिए प्लीज, मेक श्योर कर लीजिए कि ये आपका है। देखिए ये आपका कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। 720 में से हम 60 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 660 हो जाएगा। तो ये आपका माइनस साइन है, तो माइनस ऑफ साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपका माइनस साइन, और ये आपका इसको लिख लीजिए 90 डिग्री इंटू 4 × 2 - 60 डिग्री। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस साइन 90 डिग्री इंटू 8 - 60 डिग्री। ठीक है, अब देखिए ये आपका कहां पर लाई कर रहा है भाई, 720 तो आपका इस तरीके से आया था। ठीक, आपने 2 साइकिल कंप्लीट किए, कितना आ गया, 720 डिग्री आ गया। लेकिन हमें जो एंगल की रिक्वायरमेंट है वो तो 720 से छोटा है, तो दैट मीन्स साइकिल जो है वो यहां पर कहीं खत्म हो जाएगी, तो एंगल आपका यहां पर कहीं पे हमारा लाई करेगा। दैट मीन्स कहां पर लाई कर रहा है, 4th क्वाड्रेंट में। तो 4th क्वाड्रेंट में आपके साइन की वैल्यू कैसी होती है, नेगेटिव होती है। नेगेटिव साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, तो ये आपका नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपका हो जाएगा साइन 60 डिग्री, और इसकी वैल्यू हो जाएगी बच्चों √3/2। तो ये हमारा आंसर है। टू आईआईटीएंस को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आप कोई वीडियो मिस ना कर सके। तो देखिए ये हमारे सामने क्वेश्चन है, तो देखिए ये आपका कॉट के अंदर माइनस एंगल है, तो हम क्या कर सकते हैं, कॉट -θ टाइप का है ये, तो हमारा क्या हो जाएगा, माइनस कॉट 15π/4। तो ये आपका माइनस कॉट, और इसको बच्चों हम क्या लिखेंगे, अब डिग्री में कन्वर्ट करना है तो हम इसको लिखेंगे पाई को 180/4। 4 से इसको डिवाइड करेंगे, ये आपका कितना हो जाएगा, 4 × 4 = 16, 2 बचेगा, 2 बाद में 0 उतारेंगे, ये आपका 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अब ये माइनस कॉट, अब इसको हम एंगल लिखेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा, 15 × 5 = 75, और कैरी लगेगा 7, तो ये 15 × 4 = 60 प्लस 7 कितना हो जाएगा, 675। अब देखिए ये आपका 720 के आसपास है, दैट मींस जो हमारी 360 डिग्री है उसकी 2 साइकिल्स रिपीट होंगी। तो देखिए ये आपका 720 डिग्री में से हम क्या सब्ट्रैक्ट करें, हम 45 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो ये आपका 5 और ये आपका 7 और ये आपका 675 आ जाएगा। प्लीज मेक श्योर आप चेक कर लीजिए एक बार। तो ये आपका माइनस कॉट, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 360 डिग्री इंटू 2 -45 डिग्री। आप क्या करेंगे, माइनस कॉट, और ये आपका कितना हो जाएगा 90 डिग्री इंटू 4 × 2 -45 डिग्री। ओके, तो अब आप लोग देख रहे हैं कि ये आपका माइनस कॉट 90 डिग्री इंटू 8 -45 डिग्री। और मैं आपको प्लीज छोटा सा मैं आपको इंश्योर कर देता हूं कि ये जो आपका क्वाड्रेंट बन रहा है
क्वाड्रेंट जो है आपका ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपकी कॉट की वैल्यू होती है नेगेटिव, और नेगेटिव साइन इसमें ऑलरेडी लगा है, तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ये आपका हो जाएगा कॉट 45 डिग्री। आप देखिए यहां पर ये आपका क्या है, ये आपका इवन साइकिल है, तो इवन साइकिल है तो आपका इसमें कोई कन्वर्जन नहीं होगा, कॉट का आपका कॉट ही बना रहेगा। तो ये आपका कितना हो जाएगा, कॉट 45 इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। अब ये आपकी एक्सरसाइज पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है। देखिए इसमें जो भी आपके 5 क्वेश्चंस थे, ये आपके इस टाइप के जो भी क्वेश्चन थे, तो इनमें हमने कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जिसमें ये नंबर ऑफ साइकिल्स हमारी ऑड होती है, क्योंकि ऑड साइकिल्स में क्या होता है कि आपका कन्वर्जन होता है, आपका साइन से चेंज होता है आपका कॉस में, कॉस से चेंज होता है आपका साइन में, और टेन से चेंज होता है आपका कॉट में, और जो आपका साइन नेगेटिव पॉजिटिव आपका क्वाड्रेंट डिसाइड करता है। तो हमने ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं सॉल्व किया जिसमें ये आपकी नंबर ऑफ साइकिल्स आपकी ऑड साइकिल्स हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्वेश्चन आपके ऐसे भी होते हैं जिनमें आपकी ऑड साइकिल्स होती हैं। हमने एमएल अग्रवाल बुक में इस चैप्टर को सॉल्व करा है, और उसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें ये जो नंबर ऑफ साइकिल होती हैं ये कैसी होती हैं, ये आपकी ऑड साइकिल्स होती। तो ऑड साइकिल्स होती हैं तो वहां पर हमें कन्वर्जन करना होता है, इसीलिए हमें ये क्वेश्चन को इतना लंबा करना पड़ता है। नहीं तो क्या है कि बुक में जैसे सॉल्व करते हैं तो कहीं कहीं पे तो क्या है, गाइड वगैरह में इसका आंसर डायरेक्ट दे रखा होता है, आपको आंसर डायरेक्ट दे रखा होता है। अब आप इसको समझिए कि ये कैसे सॉल्व हुआ है। तो इसीलिए हमें करना पड़ता है कि देखिए भाई, ये जो आपका 360 इंटू 2, जैसे 360 इंटू n है, तो इसमें क्या है, आपका साइकिल इससे डिसाइड करना आपका इजी है, लेकिन आपका क्वाड्रेंट जो आपका साइन नेगेटिव पॉजिटिव डिसाइड करना इससे थोड़ा सा मुश्किल है। अब देखिए ये 90 डिग्रीज की जो साइकिल है, 90 डिग्रीज की जो साइकिल होती है, 360 को हम क्या कर सकते हैं, 90 इंटू 4 कर देते हैं। तो इसको हम क्या करते हैं, 360 इंटू समथिंग लिखते हैं, फिर उसके बाद आपका 90 डिग्री इंटू 4 के फॉर्म में इसको हम ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि जो मेथड हमने पढ़ा है वो हमारा होता है 90 डिग्री इंटू n प्लस माइनस थीटा। बट देखिए 90 डिग्री के एंगल से हमें क्वाड्रेंट डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन वो 90 डिग्री के साथ ये जो मल्टीपल होता है, इससे हम क्या कर सकते हैं, इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो हमारा आएगा ये पॉजिटिव नेगेटिव होगा कि नहीं। ठीक है, इससे हमारा साइन डिसाइड करना इससे हमारा इजी रहता है, और क्वाड्रेंट डिसाइड करने के लिए ये हमें 360 इंटू समथिंग हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा, तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।